अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सो हमारी कल क्लास नहीं हुई थी एंड आज क्लास प्रोबेबली होगी। कल मैं घर नहीं था। सो मैंने आप लोगों से कहा था आप लोगों के लिए एक मैं पास पेपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और ये जाएगी यूट्यूब पे तो सब देख सकते हैं। सही है। इसमें हम लोग करेंगे करंट के पास पेपर। स्टैटिक के कर चुके हैं, अब करंट के करेंगे एंड इसके लेटेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि लेटेस्ट थोड़े इजी हैं, लेकिन जो पुराने वाले हैं ना वो थोड़े हार्ड हैं। ठीक है, तो पुराने वाले करेंगे, लेटेस्ट भी कराऊंगा इंशाल्लाह। सही है, मसले की बात नहीं है। ओके, आ जाओ, पहले दो करते हैं। मैं ना आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा करवा रहा हूँ, ठीक है। सो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनके कराऊंगा, उसके अलावा किसी के नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ओके, सो देखो यहाँ पर A lightning flash carries 40 coulomb charge and lasts for 5 minutes. Okay. अब एक लाइटनिंग फ्लैश है ठीक है, वो अपने साथ 40 कूलम चार्ज कैरी कर रही थी। सही है। एंड वो 5 मिली सेकेंड्स तक लास्ट होगी, मतलब सिर्फ 5 मिली सेकेंड्स के लिए थी। व्हाट इज द एवरेज करंट? करंट का फॉर्मूला क्या है बताओ, किसी को याद है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना। चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो चार्ज भी है आपके पास, टाइम भी है, आप इसको सिंपली फॉर्मूला में डालो। सही है। सो चार्ज इज इक्वल्स टू 40, ठीक है, एंड योर टाइम इज मिली सेकेंड्स। हमने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। सही, बिकॉज करंट मीन्स कॉलम्स पर सेकेंड, ठीक है। कॉलम चार्जेस पासिंग अ पॉइंट पर सेकेंड, करंट का मतलब ये होता है। सही है। तो हम लोग पहले इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, मिली सेकेंड्स को। वो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 1 मिली सेकेंड, और बेसिकली यहाँ पे देखो 1000 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सही है। आपने एक कन्वर्जन रेट लिख देना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद जो आपके पास है वो नीचे डाल दो। जैसे आपके पास यहाँ पे इन केस मिली सेकेंड गिवन है और सेकंड्स में नहीं गिवन है, तो आप यहाँ पर मिली सेकेंड लिख दोगे 5 एंड सेकंड्स के नीचे x लिख दोगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इट बिकम्स 1000, ठीक है। 1000 इज इक्वल टू 5, 1000x। अब इसको वहाँ जाके डिवाइड करवा दो, ठीक है। इट बिकम 0.005, ऐसे ही है ना। ये वैल्यू यूज करोगे 0.005 सेकेंड्स, ठीक है। 0.005 seconds and it will give you 2000, sorry not 2000, ये आपको देगा 8000 अम्पेयर। करंट का यूनिट अम्पेयर होता है, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। अब देखो कौन सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी है ना, सेम आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी सही है। चलो इसको कर देते टिक। टी इज योर करेक्ट चॉइस। सही है, इसको आप रेस कर देते, आगे चलते हैं। ओके, ओके हो गया। अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था ना? यस, 5 का डी है। आ जाओ ओके, नेक्स्ट देखो। ओके, अच्छा। इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन consists of a cell connected to a resistor, ठीक है।
ये एक सेल है एंड यहाँ पर एक सिंपल रजिस्टर आपके पास है. What are the direction of electron flow and of the convectional current in the resistor? अच्छा, रजिस्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है. एंड आपके पास कहाँ गया, हाँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या है. अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन सबको पता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, ऐसे ही है ना. तो करंट की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है. एंड जो करंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, ऐसे ही है ना. तो करंट की डायरेक्शन होगी ये, ऐसे ही है. अब देखो ये आपको कहाँ पर मिल रहा है, डी में, ठीक है. डी आपका सही आंसर है, सही है, इजी था. चेक कर लेते हैं स्टिल. यस, 6 का डी ही है. ओके, लेट्स सी फॉर मोर क्वेश्चंस. ऑलराइट, आगे देखते हैं. अच्छा हाँ, एक और चीज़ देखो, मैं बताना भूल गया कि ये गलत क्यों है, ठीक है. अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या इस तरफ जा रहे होंगे, क्या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे होंगे, नहीं ना. तो ये तो गलत हो गया, है ना. एंड बी देखो, बी में इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एंड करंट इस तरफ जा रहे हैं. क्या सही है, क्या इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, क्या पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, नहीं ना. इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया. एंड यहाँ पर देखो ये तो ऑफ कोर्स गलत ही लग रहा है, क्यों, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड करंट की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती. अगर करंट अगर करंट इस तरफ जा रहे हैं ना, तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरफ ही आ रहा होगा, ठीक है. ओके, आई होप इट मेक सेंस. ओके, आगे आ जाओ. थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन है मुझे, तो उस वजह से आवाज़ सही नहीं निकल रही है. अगर समझ ना आया ना मेरे से पूछ लेना कमेंट में दोबारा, ठीक है, मैं समझा दूंगा. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7. डायग्राम शोज अ सिंपल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है, which show describes the charge on an electron and the direction of electron flows through the resistor. अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ठीक है, एंड उसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या है, सही है. देखो यहाँ पर ध्यान से. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव वाले बाहर निकल गए, ठीक है. एंड सेकेंडली हमें पता है कि भाई नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को पुश करता है एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है. तो ये इस तरह चलती है ट्रेन, है ना. और अगर आप देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, ऐसा ही है ना. तो चार्ज नेगेटिव है एंड ट्रेन हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है. ए इज योर करेक्ट आंसर. फिर भी देखाते हैं. कोई डाउट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7 था. हाँ, इसका आंसर देखो यही है, ठीक है. आगे आ जाओ. ओके, एक सही दिखा नहीं. 7 हाँ, ए है. The current is an electric heater. The current in an electric heater is 10 ampere. एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, उसके अंदर जो करंट है वो 10 एम्पेयर है. ये इलेक्ट्रिक हीटर है, इसके अंदर जो करंट आ रहा है ना वो 10 एम्पेयर है. 10 सॉरी. It is switched on for 5 minutes. How much charge flows through the heater? ठीक है. अब हमने निकालना है, याद है फॉर्मूला, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ,
क्योंकि मैंने आईटी में जाना है, ऐसे ही है ना, मैंने याद करवाया था ना ये। अच्छा, अब चार्ज आपने निकालना है, सही है, जो जो है उसके अंदर डाल दो। करंट आपको पता है कितना है, 10 है। एंड कितने टाइम के लिए चला, 5 मिनट्स के लिए। तो क्या मैं यहाँ पे 5 मिनट्स लिख सकता हूँ? रॉन्ग, मुझे अपना टाइम सेकेंड्स में चाहिए, ठीक है। तो 5 × 5 × 60 gives you 300 into 300, and the charge becomes 3000 कॉलम्स भी लगाएंगे साहब, सही है। तो यहाँ पर देखो, आपका सही आंसर आ रहा है डी। एंड चेक भी कर लेते हैं, मसले की बात नहीं है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 8 का डी ही है, ठीक है। आगे आ जाओ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी करवा चुका हूँ हम लोगों को, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी करवा चुका हूँ। ओके, an electrical heater, an electrical quantity is defined as the energy converted by a source and driving a unit charge around a complete circuit। एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, उसकी एक डेफिनेशन है, वो क्या है? वो ये है कि भाई ये एनर्जी है जो हर एक कॉलम चार्ज को दी जाती है पूरे सर्किट का चक्कर लगाने के लिए, है ना। यानी कहीं जानी पहचानी लग रही, याद है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करवाया था ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी तो 12 जूल्स देगी, है ना। 20 वोल्ट की बैटरी तो हर कॉलम चार्ज को 20 जूल्स एनर्जी देगी पूरे सर्किट का चार्ज लगाने के लिए, राउंड लगाने के लिए, है ना। ये क्वांटिटी क्या है, आपको पता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली इन शॉर्ट टर्म अगर नहीं समझ आया तो ईएमएफ याद है, ईएमएफ के नाम से याद आ जाएगा। चेक कर लेते हैं 9 का, यस 9 का बी है, सही, बिल्कुल सही है, 9 का बी ही है। ओके, अ सेल इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर, ठीक है। एक सेल को हमने रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है इस तरह, सॉरी सेल बनाते हैं, रेजिस्टर लगा हुआ है। वो कह रहे हैं व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल्स टू। अब सेल का ईएमएफ किसके इक्वल्स है? ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर फॉर ईच यूनिट ऑफ करंट। नहीं, बिल्कुल नहीं। द पावर प्रोड्यूस इन अ सर्किट फॉर ईच यूनिट ऑफ चार्ज दैट पासेस। पावर से तो कोई हमारा लेना देना है ही नहीं ना, ठीक है। द वर्क डन इन द सर्किट फॉर ईच यूनिट ऑफ करंट। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, अब ये मुझे ना थोड़ा समझाना पड़ना है क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ना मैंने आपको नहीं करवाई भी, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी ना ये। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पर ये लोग कहते हैं ना चार्ज, ईच यूनिट चार्ज, तो फिर सही होता, ठीक है। लेकिन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर फॉर ईच यूनिट ऑफ करंट जो है ना वो सही नहीं है, सही है। करंट क्या होता है? करंट तो ये है ना कि भाई एक पॉइंट से कितने कॉलम चार्ज पास करें पर सेकंड, इसे कहते हैं एम्पेयर, करंट कहते हैं, है ना। तो ये तो गलत था पहले वाला। द पावर प्रोड्यूस इन सर्किट फॉर ईच यूनिट ऑफ चार्ज दैट पासेस। अब पावर से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, ईएमएफ का पावर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। द वर्क डन, अच्छा द वर्क डन द सर्किट फॉर ईच यूनिट ऑफ करंट, मैंने पहले भी बताया करंट जो है ना इट इज़ ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सही है, कि एक पॉइंट से कितने चार्ज गुजर रहे हैं, ये भी गलत है।
द वर्क डन इन द सर्किट फॉर ईच यूनिट ऑफ चार्ज दैट पासेस। हाँ, अब बेसिकली मेरी बात सुनो। अब ये जो पार्टिकल्स है ना, ये याद कर लो ज़रा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस पे और आ सकते हैं। ये ज़रा डेफिनेशन मुश्किल है तो मैंने आपको याद नहीं करवाई, लेकिन अब समझ लो, ठीक है। अच्छा, एज्यूम करो मेरे पास एक कॉलम चार्ज आ रहे हैं। ये आ रहे कॉलम चार्ज, कॉलम चार्ज, कॉलम चार्ज, कॉलम चार्ज, कॉलम चार्ज, कॉलम चार्ज, एक कॉलम चार्ज, एक कॉलम चार्ज, एक कॉलम चार्ज, एक कॉलम चार्ज, ठीक है। अब इनके अंदर एनर्जी है, ठीक है। जब ये लोग इसमें से पास करेंगे ना, किसी लोड में से गुजरेंगे, तो वर्क डन करेंगे। क्या करेंगे? वर्क डन करेंगे, ठीक है। इनको यहाँ से गुजरने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। वो यही कह रहे हैं, वर्क डन इन अ सर्किट फॉर ईच, नहीं, the work done in a circuit for each unit of charge that passes। सही है। सो ये आप लोग याद कर लो बस। इस पे आपको सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। डेफिनेशन में चॉइस होती है, जो मर्जी लिखाना। सही है। मैंने आपको क्या याद करवाई? मैंने आपको याद करवाई है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लोड, है ना, या फिर चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस अ लोड, ठीक है ना। देखते हैं मेरा आंसर सही है कि नहीं। आंसर 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 10 का 10 का 10 का देखो 10 का सी ही है। सही है। 11, what is measured by the energy dissipated when a source drives a unit charge around a complete circuit? Okay. अब वो कह रहे हैं कि एक सोर्स है, ठीक है, एक सोर्स है जो कि एक यूनिट चार्ज को ना पूरा चक्कर लगवा रही सर्किट का। ऐसा ही ना। अब वो जो एनर्जी इनको दे रही होती है, उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? ये उन्होंने बेसिकली ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो है ना, मेरे ख्याल से उन्होंने, हाँ, उसी की डेफिनेशन को ज़रा घुमा के लिखा हुआ है। सही है। What is measured by the energy dissipated, ठीक है, when a source drives the unit charge around a complete circuit। अब एक सोर्स है, अब समझो ज़रा, समझ आएगा। एक सोर्स है, सही है, वो एक यूनिट चार्ज को ना पूरे सर्किट का कंप्लीट चक्कर लगवा रही है, ठीक है। अब वो जो एनर्जी इनको दे रही है ना, वो हम किस में मेजर करते हैं? 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 जूल्स देगी, है ना, हर 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 यूनिट चार्ज को। अगर 20 वोल्ट्स की बैटरी है तो 20 जूल्स देगी। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। इसको हम ईएमएफ में मेजर करते हैं। इसकी ईएमएफ क्या है? इसका ईएमएफ जो है वो 12 है, इसका ईएमएफ 20 है, इसका ईएमएफ 30 है ना, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब पहली बार देखो मुझे भी थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने दोबारा पढ़ा मुझे समझ आ गया। सही है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत लाइक बच्चा भी हो, कोई टीचर भी हो ना, तो कभी कभी क्या होता है कि पहली बार पढ़ने में समझ नहीं आती। अगर नहीं समझ आ रही तो एक बार और पढ़ लिया करो, ठीक है। फिर मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 11 का देखो ए ही है, ठीक है, तो 11 का ए ही है। सही है। अच्छा भाई, ओके, आगे चलते हैं। मैं इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कराऊंगा आज, ठीक है, पास पेपर्स, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। बस आपने क्या याद रखना है अभी आपके लिए? ये डेफिनेशन याद करनी है आप लोगों ने एक। मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार जाके ना। आप लोगों ने क्या, आप लोगों के लिए क्या नया था? आप लोगों के लिए एक ये डेफिनेशन नई थी, ठीक है। आपको ये नहीं पता था कि जब भी कोई चार्ज एक लोड से गुजरता है तो वर्क डन करता है। सही है। एंड आप लोगों को ये डेफिनेशन थोड़ी अजीब लगी होगी, सही है, लेकिन ये बिल्कुल सेम जो हमने की है। बस आपने क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए पुराने करा रहा हूँ क्योंकि पुराने मुश्किल होते हैं, एंड आप देख सकते हो मुश्किल भी हैं कंपैरेटिवली। लेटेस्ट वाले आसान होते हैं। ओके। एन एमिटर एंड अ वोल्ट मीटर,
एन एमिटर एंड अ वोल्ट मीटर। एमिटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो कि करंट मेजर करती है। वोल्ट मीटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो कि वोल्टेज मेजर करती है और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है अक्रॉस अ लोड, आर कनेक्टेड इन सर्किट शोन व्हेन डिटरमाइनिंग द पावर प्रोड्यूस्ड बाय अ हीटर। इस हीटर से जो पावर प्रोड्यूस हो रही है हमें वो निकालनी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई इनको हम किस तरह कनेक्ट करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट है मेरे पास। ये लगे लोड, ठीक है। ये लगा रहा हूँ मैं एमीटर, एंड मेरा वोल्ट मीटर होगा वो कैसे निकालूंगा? मैंने अक्रॉस से लोड मेजर करना है ना, तो मैं इसको ऐसे लगाऊंगा। अच्छा अब समझो जरा, मैं करवा चुका हम लोगों को, सही है। तो एमीटर होता है हमेशा सीरीज में लगता है। सीरीज का मतलब ये होता है जब करंट का एक ही पाथ होता है, जब करंट का एक ही पाथ होता है, ठीक है। जब सर्किट में एक ही पाथ हो ना, एक ही पाथ है ना, एंड पाथ के अंदर हमने दरमियान में लगा दिया करंट एम्पेयर एमीटर को, तो एमीटर ये लगा है सीरीज में। जब भी कोई चीज़ लगी हो एक ही पाथ में, उसका कोई और पाथ ना निकला हो, ठीक है, एक ही पाथ में लगी हो, जब करंट का एक ही पाथ, उसका उसका मतलब होता है सीरीज। लेकिन यहाँ पर जो है ना, करंट देखो ऐसे भी जा सकता है एंड ऐसे घूम कर भी जाएगा, ऐसा ही है ना। करंट आपका ऐसे भी जा सकता है एंड ऐसे घूम के भी जा सकता है, नीचे से भी जा सकता है, ऊपर से भी जा सकता है। इसे कहते हैं पैरेलल टू द सर्किट, जब करंट के एक से ज़्यादा पाथ हो, सही है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग लगाते हैं पैरेलल, एंड एमीटर को हम लोग लगाते हैं सीरीज में। मैं करवाया हुआ आप लोगों को, एमीटर को लगाते हैं सीरीज में एंड वोल्ट मीटर को लगाते हैं पैरेलल। सी आंसर, लेट्स चेक, ठीक है। 12 का सी है, बिल्कुल सी है 12 का, ये देखो यहाँ पर 12 का सी है, ये देखो। कहाँ गया? ओहो, ओके, आगे आ जाओ। हाउ कैन 1 वोल्ट ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड? 1 वोल्ट को V इज इक्वल्स टू आई आ रहा है ना, V इज इक्वल्स टू, अच्छा ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते। ओके सो वेल, वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपके पास फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपके पास एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज, ठीक है। ओके सो एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स एंड चार्ज इज कूलम, चार्ज पर कूलम, जूल्स पर कूलम नहीं, ये डी, आई गेस तो डी है। लेट्स सी, ये 13 का डी है, बिल्कुल सही है, 13 का आंसर डी है, ठीक है। आप थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैंने सिंपली यू नो पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज इज एब्सोल्युटली सेम, तो मैंने सिर्फ पीडी की का फॉर्मूला लिखा, सही है, एनर्जी ओवर चार्ज, ठीक है। अब एनर्जी को मेजर करते हैं जूल्स में एंड चार्ज को मेजर करते हैं कॉलम्स पे, जूल्स पर कॉलम, ये भी एक डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है, जूल्स पर कॉलम, सही है। हम लोग इनके मतलब इनके फॉर्मूला देख के भी ना अपने पास से हम लोग बना सकते हैं, सही है, डेफिनेशन बना सकते हैं। एंड यहाँ पर सब ने वही डेफिनेशन दी हुई। अब 1 कॉलम पर एम्पेयर, करंट का तो कोई जिक्र ही नहीं इसके अंदर है ना, ठीक है। एंड 1 जूल पर जूल, 1 कॉलम पर जूल, ये भी नहीं है। 1 जूल पर एम्पेयर, एम्पेयर करंट का जिक्र ही नहीं है, सही। अच्छा आगे आ जाओ। अच्छा अगर उर्दू में समझाऊँ,
मोल का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि एक कॉलम चार्ज के ऊपर कितनी कितनी एनर्जी है, सही है, जूल्स पर कॉलम, ठीक है, कि एक कॉलम चार्ज के ऊपर कितनी एनर्जी है, सही है, या एनर्जी पर कॉलम, कि एक कॉलम चार्ज के ऊपर कितनी एनर्जी है, उसे हम कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, सही है। ओके, अभी इधर देखो, डायग्राम शोस द बैटरी ऑफ थ्री 1.5 वोल्ट सेल्स। अच्छा, अभी मैंने आपको नहीं करवाया पैरेलल वाला, तो छोड़ दो, अभी छोड़ दो, ठीक है। या मेरे ख्याल से 1 मिनट की बातें करा देता हूँ, सही है, 1 मिनट की बात है, पहले करा देता हूँ मैं। अच्छा भाई, ये कराऊंगा, छोड़ दो, कराऊंगा अभी। 14 मैं आपको क्लास में कराऊंगा आज, ठीक है, तो ये छोड़ दो अभी, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। ओहो, सॉरी फॉर दैट, ऑलराइट। Okay. Which physical quantity is produced by a calculation where a charge is multiplied by a potential difference? बताओ, when a charge is multiplied by the potential difference, क्या था आपके पास, सोचो जरा, मैं जरा पेन की एक मरम्मत कर लूँ, ठीक है, ओके। चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, सही है। अब एक फॉर्मूला ढूंढो, इसका तरीका क्या है कि आप एक फॉर्मूला ढूंढो जिसमें आता हो पोटेंशियल डिफरेंस भी आता हो, ठीक है, एंड आपके पास यहाँ पर चार्ज भी आता हो, ये दोनों चीज़ें आती हो, ठीक है। अब आपने क्या करवाना है, आपने देखो यहाँ पर, आपने चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से, कहाँ गया, हाँ, चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करवाना है, सही है, तो आप चार्ज को वहाँ ले जाओगे मल्टीप्लाई करवाने के लिए उनकी विश पे, तो पी डी इंटू चार्ज क्या दे रहा है आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, ऐसे ही ना। तो इस तरह का सवाल आता है ना, तो फिर करना क्या होता है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला ढूंढना होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों क्वांटिटीज आती है, सही है, एंड जैसा वो कह रहे हैं वैसा करना है आपने, ठीक है। एंड रिजल्ट्स आपको खुद ही मिल जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही है, ओके। Which of the following is equivalent to one column? वन कॉलम किसके इक्वल है, अब ये कैसे पता लगाएंगे, फिर से आगे वो क्या कहते हैं उसे, फिर से आपके पास वो आ गई, कहाँ गया, हाँ, डेफिनेशन आ गई, वो फॉर्मूले वाली, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो लिखोगे फॉर्मूला जिसमें चार्ज है Q इज इक्वल टू आई टी, जिसमें चार्ज हो, करंट हो, एंड टाइम हो, Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है।
अच्छा भाई, अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, करंट का क्या फॉर्मूला है, करंट का सॉरी यूनिट क्या है, एम्पेयर, एंड टाइम का सेकेंड्स है, एम्पेयर सेकेंड्स है ना। तो ये भी एक बेसिकली कह लो कि डेफिनेशन है, चार्ज इज इक्वल्स टू एम्पेयर सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो कहाँ मिल रहा है ये, कहाँ मिल रहा है, ये कहाँ पर मिल रहा है, 1 वोल्ट, वोल्ट एम्पेयर नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 वोल्ट एम्पेयर तो नहीं है, 1 वोल्ट पर एम्पेयर, पर का मतलब होता है जब डिवाइड हो रहा हो, जब दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हो ना, जैसे यहाँ पर Q ओवर आई है तो होता है चार्ज पर एम्पेयर, सही है, तब तब पर आता है, सही है। लेकिन अगर डिवाइड ना हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा है, तब एम्पेयर, तब पर नहीं आता, तो ये भी गलत है। 1 एम्पेयर पर वोल्ट, पर नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर डिवीजन नहीं हो रही है, यहाँ पर स्लैश नहीं है वो। अभी देखो 1 एम्पेयर सेकेंड, क्या यही है, 1 एम्पेयर सेकेंड, ठीक है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे पता चल रहा है आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप सारा सा एग्जांपल्स करोगे समझ आ जाएगा, सही है। इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए बेसिकली क्या है, ये एक कॉलम चार्ज की ना, बेसिकली चार्ज की, ये चार्ज की डेफिनेशंस हैं जो कि हम लोग इनके क्वांटिटीज या इनके फॉर्मूले से बनाते हैं, ठीक है, इनके फॉर्मूले से बनाते हैं वो सब्जेक्ट बना के, वो डेफिनेशन है ये। और मैंने भी वैसे ही किया, मैंने कॉलम का मतलब चार्ज की एक डेफिनेशन ढूंढी, मैंने यहाँ पे चार्ज को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, एंड मैंने फिर देखा, मैंने इन दोनों के यूनिट्स लिख दिए, सही है। अब इनको रीड कैसे करते हैं, जो पहला यूनिट होता है उसको पढ़ेंगे, जो उसका यूनिट का नाम है, जैसे एम्पेयर है, सही है। एंड अगर एम्पेयर के बाद स्लैश चली हुई तो हम पर बोलेंगे, पर एम्पेयर पर, लेट्स सपोज स्लैश चली यहाँ पे, एंड फिर सेकंड क्वांटिटी का नाम लेंगे सेकंड्स। लेकिन अगर स्लैश नहीं है तो फिर पर नहीं बोलेंगे, एम्पेयर सेकंड्स, सही है। इस तरह मेरे ऊपर भी किया था क्वेश्चन इस तरह का, बिल्कुल ओके, आई होप इट मेक्स सेंस। कहाँ गया आंसर इसका, ओके, दिस इज 1 एम्पेयर, कहाँ गया 1 एम्पेयर सेकंड्स, ए आंसर से। चेक भी कर लेते हैं, ये 16 का ए है बिल्कुल, देख लो, ओके। आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब देखो दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे फिर से, एक इक्वेशन ढूंढोगे जिसके अंदर आपके पास देखो यहाँ पर, इसमें आपके पास वोल्ट्स हो, जूल्स हो, जूल्स सब में ही, लेकिन बाकी सारे वेरी कर रहे हैं, तो जिसमें वोल्ट हो एंड जूल्स हो। अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर वोल्ट्स एंड जूल्स हैं, अब देखो कुछ याद आया, वोल्ट को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, इसका नाम है, सही है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज, एक ही आ गया आपके पास, सही है। अब क्या करोगे, अब लिखोगे इनके यूनिट्स, ठीक है, एनर्जी का है जूल्स, ये स्लैश जो है ना ये आ जाएगी यहाँ पर के नाम पर, अगर डिवीजन साइन है, अगर डिवाइड हो रही है तो पर आएगा, ये आ गया पर, ये पर ऐसे लिखते हैं। एंड दूसरी क्वांटिटी का हम लोग यूनिट लिखते हैं जो कि है आपके पास चार्ज का है करंट, सॉरी कॉलम्स, ये बन रहा है आपके पास। अब क्या ये इनके अंदर है, देखो क्या ये इसके अंदर है, ये है जूल्स पर कॉलम। वैसे कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, एक कॉलम चार्ज के ऊपर कितनी एनर्जी है, ये वोल्टेज क्या होता है, एक कॉलम चार्ज के ऊपर कितनी एनर्जी है, जूल्स पर कॉलम। मैंने इतनी डिटेल में करवाया हुआ है, लेकिन स्टिल अगर अगर पास पेपर के टाइम पैनिक कर जाओ, फिर दिमाग काम नहीं करता, मुझे पता है, तो फिर ये टेक्निक यूज कर लेना जो बता रहा हूँ, ठीक हो क्या, आगे आ जाओ। ओके आगे चलते हैं, 17 का देख भी लेते हैं क्या आंसर है, यहाँ पे हमारा आंसर बी आ रहा है, एंड यहाँ पर भी 17 का आंसर बी ही है, आप देख सकते हो, कहाँ गया ड्राइव किया, ओके अभी आ जाओ। कुछ क्वेश्चंस तो करवा के भेजूंगा ना, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवाए ना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, इनके भी बहुत थोड़े करवाए मैंने।
ओके, एंड अगेन सॉरी फॉर माई वॉइस, मैं बता रहा हूँ मेरा गला ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ से निकली, ठीक है। मैं बोला नहीं जा रहा मेरे से, लेकिन सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेरी क्लास भी कल नहीं हुई एंड मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 12 volts. The potential difference between the ends of a conductor is 12 volts. How much electrical energy is converted to other forms of energy in the conductor when 100 coulomb of charge flows through it? Okay, अच्छा जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक कंडक्टर है, सही है, ठीक है, ये कंडक्टर है एंड इसके दोनों एंड्स के दरमियान आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट्स है। How much electrical energy is converted to other forms of energy in the conductor when 100 coulomb of charge flows through it? अब वो कह रहे हैं कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई जब 100 कॉलम्स ऑफ चार्ज इधर से पास हुए, ठीक है। ओके, सो हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, ओवर चार्ज, ऐसे है ना, आगे तीनों चीज़ें सही है। अब क्या करेंगे, पी डी आपके पास है कितना है, 12 है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, नहीं है, चार्ज है, यस है। आपने एनर्जी निकालनी है, आपने एनर्जी निकालनी है। वो कह रहे हैं दो पॉइंट्स के अराउंड जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 12 है, ठीक है। वोल्टेज में जो चेंज आ रहा है, दरम्यान में कुछ भी लगा हो सकता है, हमें नहीं पता, दरम्यान में कोई भी लोड लगा हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उसके अराउंड जो डिफरेंस है ना, वोल्ट का डिफरेंस है, ऐसे कर लो ये आसान हो जाएगा, जो वोल्ट का डिफरेंस है वो 12 है। हमने यहाँ से 100 कॉलम चार्ज गुजारे, सही है, हमने इधर से 100 कॉलम चार्ज गुजारे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं जो कि चार्ज लेके आ रहे थे अपने साथ, है ना, जो कि आपके पास दी थी, किसे कहते हैं, आपकी बैटरी ने दी थी हर चार्ज को, सही है। अब वो कह रहे हैं कितनी एनर्जी जो है ना, कि मतलब वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो लेके आ रहे थे वो कितनी दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ठीक है, कितनी दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अच्छा, अब पहले इस फॉर्मूले से करो, फिर टेक्निकली समझाता हूँ मतलब क्या बन रहा है इसका। 100 को वहां जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, इट बिकम्स 12 इंटू 100 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बिकम्स 1200। अब टेक्निकली समझो, ठीक है। अब सुनो जरा, आपके पास ना यहाँ पर देखो, ये एक एंड है, अज्यूम करो एक ही एंड है एंड एक ही एंड है, इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है, वो आपके पास है 12 वोल्ट्स, कितना है, 12 वोल्ट्स, ठीक है। मैं देखो ध्यान से, मैं बना लेता हूँ, ये सर्किट है, सपोज करो ये सर्किट है, ठीक है, एंड ये लोड लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये एक कंडक्टर के दरमियान में, ये हिस्सा सिर्फ बताया हम लोगों ने कि इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो आपके पास है 12 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स है। अब इससे हमें पता क्या चल रहा है
इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये चीज जो दरमियान में कुछ भी लगा हुआ है ना, ये 12 जूल्स ऑफ एनर्जी खा रही है हर चार्ज से। आई समझ कि ये 12 जूल्स ऑफ एनर्जी खा रही है हर चार्ज से, 12 जूल्स ऑफ एनर्जी खा रही है हर चार्ज से। और वो कह रहे हैं 100 चार्जेस यहाँ से गुजरे, 100 चार्जेस गुजरे यहाँ से। कितनी एनर्जी खाई होगी इसने, कितनी एनर्जी खाई होगी? 1200 है ना। या फिर और इस तरह लो, देखो एनर्जी आप सबको पता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अभी चार्ज ला रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये चार्ज ला रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हर एक कॉलम चार्ज में 12 जूल्स ऑफ एनर्जी थी, है ना। एंड वो सारी एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जैसे लेट्स सपोज हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, उसमें कन्वर्ट हो रही है। सही है। एंड जितनी टोटल एनर्जी चार्ज ला रहे होंगे उतनी कन्वर्ट हुई होगी, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिसिपेटेड, सॉरी डिसिपेट हो सकती है, नॉट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसे है ना। तो बेसिकली ये एक चार्ज जो है ना, एक चार्ज 12 जूल्स ऑफ एनर्जी ला रहा था। सही है। तो 100 चार्जेस ला रहे होंगे 1200। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि आपको समझ आए कि हमने किया भाई, आप लोगों के हमने किया नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह घुमा के ही आते हैं, आपको इनको इसी तरह डील करना पड़ेगा, समझ कर, पहले समझने फिर करने। मैं भी आपके साथ पहली बार ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब आंसर भी चेक कर लेते हैं। देखो डी ही है 18 का, ठीक है, 18 का डी ही है। अच्छा, हाउ कुड द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द वोल्ट आल्सो बी रिटन। अब दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ, ठीक है। क्या करना है सबसे पहले बताओ। ओके, आपने ना एक फॉर्मूला ढूंढना है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ढूंढो। क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आ रहा है पी डी या वोल्टेज इज इक्वल टू, लिखा भी हुआ है वोल्टेज भी इसका नाम है, ठीक है। वोल्टेज इज इक्वल टू, सही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज, एंड दूसरा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। अब क्या लगता है इनमें से कौन सा यूज करना चाहिए, ये वाला क्या ये वाला? क्या यहाँ पर कहीं आई गिवन है? जी करंट गिवन है। क्या रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पे कहीं पे? आर 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 नहीं, रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। तो इसको करना पड़ेगा एलिमिनेट, इसको यूज नहीं करेंगे, वी विल नॉट यूज दिस वन, ठीक है, हमने यूज नहीं किया। अच्छा बताओ यहाँ पर क्या आपके पास एनर्जी गिवन है कहीं? यस एनर्जी गिवन है। एंड क्या चार्ज गिवन है? जी चार्ज भी गिवन है कहीं ना कहीं, हाँ चार्ज भी गिवन है। अब बनाओ फॉर्मूला, क्या करोगे, v इज इक्वल्स टू इनके यूनिट्स डालोगे, ठीक है, एनर्जी का जूल्स है, सही है। एंड चार्ज का क्या होगा, ये जो डिवीजन का साइन है ये पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पर स्लैश बन जाएगा। एंड चार्ज के लिए कॉलम आएगा। अब देखो कहाँ पर लिखा है जूल्स पर कॉलम, 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 ये रहा जूल्स पर कॉलम। तो डी आपका सही आंसर हो गया, है ना, आसान हो गया। अब चीज़ें आसान हो जाएगी, थोड़ी सी आसान लगी होगी, सही है, ओके। अच्छा अगर आप बहुत ही लाइक हो ना, आपको समझ आ रहा है, क्योंकि बार बार समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी क्लास वाले बच्चों के लिए वीडियोस हैं, सही है, स्पेशली तो उनको समझ आए, इसलिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ डिटेल में। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप आगे चले जाया करो, ठीक है, ओके। सो अपना आंसर चेक कर लेते हैं। वैसे तो यही आंसर आ रहा होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं फटाफट से। डी आंसर आ रहा है, इसका भी डी आंसर देखते हैं, क्या इसका आंसर डी है? यस देखो 19 का आंसर भी डी है, ओके। 20 आगे चलते हैं, 20 उनवर्ड्स करते हैं, 24 25 तक करते हैं, फिर एंड करूँगा क्लास। ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये बार बार बंद हो जाता है। ओके अब आ गया रेजिस्टेंस के सवाल, अब मज़ा आएगा थोड़ा सा।
ओहो, वो क्वेश्चन ऊपर चला गया। अब देखते हैं। ओह, कहाँ गया? एक मिनट। ओके ओके, सो 20, क्वेश्चन नंबर 20। द ग्राफ इज द वोल्टेज करंट ग्राफ, ठीक है, ये वोल्टेज और करंट ग्राफ है फॉर टू रेजिस्टेंस वायर पी एंड क्यू। अभी रेजिस्टेंस वायर, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो वोल्टेज करंट ग्राफ होते हैं वी ओवर आई, है ना, इट गिव्स अस रेजिस्टेंस। सो ये जो स्लोप्स है ना, ये हमें रेजिस्टेंस दे रही है, ठीक है। द वायर्स आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल एंड हैव सेम लेंथ, इन दोनों की लेंथ भी सेम है, इन दोनों के बेसिकली मटेरियल भी सेम है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो डिफरेंट है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एक ये वायर है एंड एक ये वायर है, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। विच वायर हैज a greater resistance and which wire has a largest cross sectional area, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सबसे पहले तो रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है। मैंने नो तोते की तरह रटाया था, तोते की तरह, सही है कि कॉन्सेप्ट आपसे याद नहीं होना। आप लोगों ने क्या याद करना है कि भाई जो वायर वोल्टेज के पास है, जो वायर वोल्टेज के पास है उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, है ना। तो मतलब क्या है कि P के अंदर यू हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब हमने निकालना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसका बड़ा है, मुझे बताओ। क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है ना। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी मतलब क्या है कि एरिया कम होगा। सो अगर P की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि क्रॉस सेक्शन एरिया इसका छोटा होगा एज कम्पेयर टू Q, है ना, एज कम्पेयर टू Q छोटा होगा। सो मतलब ये है कि ग्रेटर रेजिस्टेंस किसकी है, P की है। ये आउट एंड ये भी आउट, ठीक है। उसके बाद देखो Q जो है, Q की रेजिस्टेंस कम है, और अगर हम रेजिस्टेंस कम रखते हैं तो फिर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, है ना। तो Q हैज़ ग्रेटर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो A भी गलत है, A is wrong as well and your correct answer will be B. I hope it makes sense. Okay? अच्छा जी। ओह माशाल्लाह, 48 मिनट की होगी वीडियो, बहुत लंबी हो रही है। बस ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बंद कर रहा हूँ, ठीक है, पक्का इसके बाद बंद कर रहा हूँ। हाँ सच आंसर चेक किया ही नहीं हम लोगों ने, एक बार आंसर चेक करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 20 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी, यस बी है, 20 का बी है, सही है। ओके, a 1 meter length of wire of cross section area 0.40 mm squared। एक मीटर की वायर है, ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये एरिया 0.40 मिलीमीटर स्क्वायर्ड है, ठीक है, एंड इसकी रेजिस्टेंस 2 ohms है। What is the resistance of a 5 meter length of wire of the same material which has a cross section area of 0.80 millimeter square, ठीक है, ओके। अब क्या करना है हम लोगों ने, ओके, मैंने आपको याद है खींच करवाई थी, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, फिलहाल एक मिनट दे दो बस, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर, ये देखो तीनों चीज़ें, ये देखो मैंने आपसे कहा था कि जब आप, उन्होंने आपको एक, इट वर्क्स ओनली, ठीक है, व्हेन वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सही है। मैंने आपको कहा था कि जब भी उन्होंने आपको ना एक वायर की चीज़ें दी हो दूसरे की निकलवानी, तो आप इन तीनों में से कोई एक यूज़ करोगे। अब मैं समझा नहीं रहा क्योंकि मैं करवा चुका हूँ पहले ये, सही है, मैं समझा नहीं रहा। अच्छा, जब आपको सिर्फ रेजिस्टेंस और एरिया दिया हो तो आप ये यूज़ करते हो, जब आपको सिर्फ रेजिस्टेंस और लेंथ दी हो तो आप ये यूज़ करते हो,
लेकिन अगर आपको तीनों गिवन हो, R1 A1 RB LB और AB, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। ठीक है, अच्छा R1 A1 L1 याद कर लो, मैं जाके लिख रहा हूँ वहां पे। सही है, लास्ट क्वेश्चन है, रोना नहीं है, ठीक है। ओके, इट विल बी R1 A1 L1 is equals to R2 A2 और L2। सही है, अब जो जो आपके पास है वो डाल दो। पहली वायर का जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो कितनी है, रेजिस्टेंस इसकी है 2 ohms, ठीक है। इनटू एम्पेयर आपके पास वो क्या कहते हैं इसकी, करंट कितने है, करंट आपके पास, करंट का है, करंट का है, करंट का है, यस करंट किधर गया, करंट सॉरी 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 एरिया, एरिया आपके पास है 0.4 ओवर एल कितनी है L1। ये 1 क्यों लिखे, क्योंकि पहली वायर के लिए, ये पहली वायर के लिए रहा हूँ मैं, ठीक है, पहली वायर के लिए रहा हूँ। सही है, L1 आपके पास क्या है 1 है। अच्छा भाई चीज़ देख रहे होगे, वो क्या कि लेंथ मीटर्स में है ना, और एरिया मिलीमीटर में, तो क्या इसको मिलीमीटर में करेंगे या इसको मीटर में करेंगे, आपने किसी को कुछ किसी में भी नहीं करना, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को चेंज नहीं करना। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, अगर मैं इक्वेशन में लिखता हूँ 40 मिलीमीटर, यहाँ पर मिलीमीटर लिखता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर भी मिलीमीटर लिखता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका इसका भी सेम है एंड इसका भी सेम है, देखो कहाँ गया, ये भी सेम है, एंड 1 का मीटर है एंड दूसरी वायर का मीटर्स में है, इसका भी मीटर्स में है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स सपोज मीटर्स, यहाँ पर मीटर्स लिखता हूँ, कैंसिल हो जाएंगे मीटर मीटर। सही है, ओके, इज इक्वल्स टू, लास्ट है पक्का, मेरा खुद गला बहुत दर्द कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या है नहीं पता, R2 डाल देंगे इधर, ए क्या है, ओके बहुत टाइम हो गया, नमाज पढ़ने भी जाना है। एरिया क्या है यहाँ पे, एरिया आपके पास है, एरिया कितना है, एरिया 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 0.8 है, और L1 कितना है L1 आपके पास है कितना, L1 सॉरी L2 निकालना है 0.5 है, ओके। अच्छा आप करो सॉल्व, अच्छा जी इसे आप करते हैं सॉल्व, ऊपर वाला बिकम्स 2 into 0.4, 2 multiplied by 0.4, 0.4 2 into 0.4 gives us 4/5 is 0.8, 0.8 आ गया। अब ये 5 को वहां ले जाके ना मल्टीप्लाई करवा दो, 0.5, ठीक है, 0.5 कितना हो गया, 0.5 into 0.8 gives you 0.4, 0.4 आ गया यहाँ पे। अब इसको वहां ले जाके डिवाइड करवा दो, 0.4 ओवर 0.8 gives us 0.4 divided by 0.8 gives us 0.5, 0.5 ohms। सही है, देखो यस सही है, आपका आंसर यहाँ पर ए बन रहा है, ठीक है। नाश्ता क्या करना है, ठीक हो क्या, सो वी आर डन फॉर टुडे, आई होप इट मेक्स सेंस। काफ़ी ज़्यादा पास पेपर्स करवाए मैंने, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 काफ़ी किए मैंने। थोड़ा आपको पता चल गया होगा क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, सही है। बाकी आवाज़ पे प्लीज़ गौर ना करना, क्योंकि आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, मेरा गला ख़राब है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।